अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो 7 जून के पहले व्लॉग में खुशामदीद। आज बात करेंगे घोटकी में जो खौफनाक रेलवे हादसा हुआ, 40 लोग जान से गुजर गए। फिर हमजा शहबाज शरीफ साहब भी सियासत में एक्टिव, क्या कोई बड़ा काम डालने वाले हैं? और फिर ये सेनेट की कायमा कमेटी में तब्दील होने वाला मामला जो इंसानी हकूक़ कमेटी फंक्शनल कमेटी का, उस पर कुछ व्यूवर्स के सवालात। और फिर बहरिया टाउन कराची। तो अगर गोटकी वाले पे करते हैं जी यार, कुदरती तौर पर ना मैं रात को जाग रहा था, ठीक है। हादसे को मैंने अपनी ज़िंदगी में लावारस लोगों को या आवाम को इस तरह नहीं देखा जिस तरह इस हादसे के हवाले से मैंने देखा है। वो बार बार राब्ता कर रहे हैं उनसे, आपके जो आज़म होती साहब से मुख्तलिफ चैनल्स, और वो सोए हुए हैं। ठीक है। और वो जियो के एंकर ने कहा कि हमने बड़े पैगाम भी भेजे हैं जी। और वज़ीर आज़म साहब तो उठते ही नहीं है इतनी सुबह। ठीक है। 3:45 बजे का ये वाक़या है जी। 3:49 के राउंड अबाउट कोई। ठीक है। मुकामी लोग वहाँ आए हैं जी। ये जो टाइमिंग बता रहे हैं ना, फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात, ये आप उस वक्त की अगर रिकॉर्डिंग हो टीवी चैनल्स की वो देख लें। हाँ जी। और इनका बयान देख लें। ठीक है। ये फरमा रहे हैं कि जनाब वहाँ वज़ीर आज़म साहब ने हुक्म दिया, आप 9 बजे वहाँ पहुँच गए आज़म स्वाति साहब। ठीक है। यूँ ही इत्तला मिली और वो कह रहे हैं कुछ 6 साढ़े 6 बजे अमदादी टीम 6:30 बजे अमदादी टीम में पहुँच गई जी। ये इतना मुझे कन्फर्म है कि 9:30 बजे तक वो जो रिलीफ ट्रेन है वो वहाँ नहीं पहुँची थी। ठीक है। और मशीनरी भी नहीं पहुँची थी। ओके। बोगियाँ जुड़ी थी, ट्रैक्टरों के साथ लोग कोशिश कर रहे हैं उनको अलग करने की, और कटर, अपने कटर जो होते छोटे कटर लेके उनके साथ बोगियाँ काट रहे हैं जिस वक्त की मैं बात करूँ। और ये कह रहे हैं 6:30 बजे अमदादी टीम में पहुँच गई। वो नहीं पहुँची थी टीमें। हाँ जी। टीमें रेलवे की नहीं पहुँची थी, वो पहुँची थी ज़िले इंतज़ामिया रेस्क्यू। हाँ, एक तहसीलदार साहब थे पहले, फिर डीसी साहब आए। ओके। वो लोग पहुँचे और वो कह रहे थे कि यहाँ ये शहर हॉस्पिटल तक जाने में और आने में एम्बुलेंस को कोई घंटा 1.5 घंटा लगता है, यानी दूर। और बाद में तो हेलीकॉप्टर भी आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जनाब वो 9 बजे पहुँच गए थे। जी। आपके वज़ीर आज़म साहब 9:13 जी बिल्कुल 13 मिनट में। ठीक है। ट्वीट करते हैं जी कि मैंने उनको कह दिया है जी आज़म होती साहब को जी कि वो पहुँचे, लोगों की मदद करें, जी, इंक्वायरी करवाएं वगैरह वगैरह जो भी होता है। ठीक है। अच्छा, वो ट्वीट का लबो लहजा ऐसा था, मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसको कह दिया कि रिज़ाइन कर ले, जैसे ये माजी में करते रहे हैं कि जनाब साद रफीक रिज़ाइन करे, फलाना रिज़ाइन करे और ये करे और वो करे। 9:13 पे वो, अगर फ़र्ज़ करे ट्वीट करने में 13 मिनट लग गए, 9 बजे उन्होंने फ़ोन पे होती साहब को कह दिया है, तो वो 9 बजे वहाँ कैसे पहुँच गए? ठीक है। स्पेशल तैयारी के जरिए, ये मुझे बता दे। ठीक है। वहाँ तो यार लोग जो थे, मैं हैरान हो रहा था कि यार यहाँ इस मुल्क में कोई हुकूमत, कोई रियासत मदीना ऐसी होती है यार? अच्छा, ये किस एक जो हमारा एक मुसलमानों का जी एक तसव्वुर है रियासत मदीना का जी, जिसका ये उसको धुंधला रहे हैं या उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं बार बार ये जिक्र करके, वहाँ ऐसे होता है? सर यही बात हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी सवाल उठाया हुआ है। उन्होंने कहा, इफ्तिखार अहमद साहब, उन्होंने कहा कहीं प्लान मंसूबे के तहत रियासत मदीना को तो नहीं वो किया जा रहा? अब मैंने एक दफ़ा जिक्र किया था कि निज़ाम मुस्तफ़ा का इतना जिक्र हुआ कि अब उसमें 4 महीने रह गया। हाँ जी। बच्चों को पता ही नहीं कि निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक भी चली थी, वो क्या है क्या नहीं है, इस्लामी निज़ाम कैसे आना है इस मुल्क में। बल्कि एक उसके रद्दअमल में जी, इस्लामी निज़ाम के रद्दअमल में एक दूसरा ग्रुप जो है वो भी उतनी एग्रेशन के साथ आया। ठीक है। अब उनके नज़रियात जो हैं वो भी पनप रहे हैं, फल फूल रहे हैं। यही रियासत मदीना के साथ ये कर रहे हैं। वहाँ सर गोटकी की इंतज़ामिया के सिवा, और मैं हैरान हूँ कि वो बड़ी तेज़ी के साथ उन्होंने हरकत की है। ठीक है। जो सिंध वाले हैं, ठीक है, उनके अफसर पहुँचे हैं, सारा कुछ हुआ है वहाँ पे, इनका कोई नहीं था। हाँ, एक मज़े की बात ये कि हादसे के 2 घंटे बाद तक
जो इनका इंफॉर्मेशन सेंटर है लाहौर में जी उसको पता नहीं क्या कैंप कहते हैं या क्या कहते हैं, वहाँ कोई इतला नहीं थी कि वाकया कैसे हुआ है, हाँ। कौन कौन पहुंचा हुआ है, क्या है, वजह क्या बनी है। बिल्कुल वो उन्होंने अमीन हफीज साहब का आप जियो पे जी जी बीपर सुन ले, वो कह रहे हैं कि जनाब हमें ऊपर से कोई इतला आएगी तो हम बताएंगे। कोई इंफॉर्मेशन सेंटर कायम नहीं किया इन्होंने कि जिनके प्यारे फौत हो गए हैं या कोई हो गए ट्रेन में कोई भी। वो तो एक मज़े की बात यह है कि इन्होंने कुछ नहीं बताया किसी को। हाँ जी जो एक टीवी का जो रिपोर्टर था, हाँ जी उसने बताया असिस्टेंट कमिश्नर का नंबर, ठीक है और एक नंबर और 2 नंबर उन्होंने बताया कि यहाँ फ़ोन करके आप इतला ले सकते हैं। ठीक है वो भी सिंध की हुकूमत ने किया है, हाँ जी वफाकी हुकूमत ने कुछ वफाकी नहीं हुकूमत किया। ने कुछ नहीं किया। ठीक है वो ठीक है, वो हसास अदारे के लोग पहुंचे हैं वहाँ, हाँ जी ज़ाहिर है, लेकिन वो जो कह रहे हैं ना 6:30 बजे तक कोई नहीं था वहाँ में। ठीक है। और आलम स्वाति वाली बात में गलत नहीं कर रहे हैं। ये 8 बजे तक मैंने देखा है, फिर मैंने 9:30 बजे देखा है जी उस वक्त तक कोई नहीं। 9:30 बजे ये खबर चली है वज़ीर आज़म वाली हाँ जी कि वज़ीर आज़म ने आज़म स्वाति को कह दिया है। ठीक है और वो ट्वीट मैंने देखा है 9:13 पे, बिल्कुल ठीक जो है पहला ट्वीट है अंग्रेजी वाला। ठीक है उर्दू वाला 2 मिनट बाद होगा उसका, और 1 घंटा बाद 10:04 पे। हाँ, अगर उसको ठीक देखें है हाँ जी फिर वो किसको पैगाम अवाम को बताना चाह रहे हैं, किसी और को बताना चाह रहे हैं अंग्रेजी में हाँ ट्वीट करके। हाँ हाँ परसों ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि उर्दू में हर काम किया करूंगा मैं। नहीं, वो तो होगा चलें। ना, कोई बंदा उन्होंने हाँ जी। अपने हाथ से थोड़ा करते हाँ हुए जी। टाइप, कोई बंदा होगा ना ठीक उनका है। टाइप कर दे भाई, हाँ उन कर देता कोई, बिल्कुल ऑपरेट तो कोई और ही करता होगा ना। बहरहाल इतना दुख वाला मामला मैंने देखा नहीं, इतनी बेबसी लोगों की देखी नहीं मैंने। हाँ। और ये जो एक वो कह रहे हैं जनाब, ये खुद तस्लीम कर लिया उन्होंने एक और बात कि जो ट्रैक है ना, हाँ जी उनकी मरम्मत शरम्मत का कोई मसला है, बिल्कुल। क्योंकि वो ML1 है, हाँ जी वो उस पर शुरू होना है, तो हम इसको एम ही चला रहे हैं। वो बिल्कुल एम ही चला रहे हो, बंदे मारने तो सही यार। सर कोई 2 हफ्ते से वहाँ पे इस ट्रैक की फिशिंग प्लेटें गायब थी और ये 2 हफ्ते पहले निशानदेही की गई कि इसकी रिपेयरिंग जरूरी है, नहीं तो किसी दिन हादसा हो सकता है। और अब शेख रशीद साहब जो साबिक वज़ीर कह रहे हैं कि वो हम इतनी रिपेयर तो होनी चाहिए, हाँ। इतनी रिपेयर तो हम करेंगे। ओ भाई, पहले बंदे मरने 40 बंदे 40 बंदे। अल्लाह को प्यारे हो गए, बिल्कुल उसमें दुल्हनों के लिबास निकल रहे हैं, हाँ और तुम लोग अभी सोच रहे हो कि प्लेटें लगानी है कि नहीं लगानी। किसी को पता ही कोई नहीं, सारे सोए हुए हैं, बिल्कुल। और आप अफसर भी सोए हुए हैं, हाँ जी रेलवे के वजीर भी सोए हुए, वजीर आजम भी सोए हुए। अब देखना ये शहबाज गिल, फवाद चौधरी कैसे आके तवीले पेश करेंगे और सारा मुद्दा साद रफीक पे डालेंगे या किसी और पे डालेंगे। डाल दिए। फवाद चौधरी साहब ने कह दिया है क्या? कि साद रफीक के गुनाहों की सजा आजम स्वाति को नहीं दी जा सकती कि आजम स्वाति से इस्तीफा मांगा जाए। अब यार वो 2.5 साल तो ही सी ना, 2.5 साल तो सी ना, 3.5 साल तो हाँ जी। कितना 2.5 साल तो कम से कम हो गया, हो गए पीटीआई सी ना, बिल्कुल। कर लेते ठीक। हाँ जी वैसे तो तूने कल जिक्र किया था कि स्वाति के दौर में हुआ, देख लो फिर हाँ वो एक और महीने वो सारी जो उसकी कसर थी, हाँ वो निकल गई। शेख रशीद वाली छोटी छोटी हादसा की, ये बड़ा कोई हादसा है। फाटक खुला रह गया, कोई ये हाँ वो, जी हाँ जी हाँ जी उसका सारा हो गया। और यार लोग गांव से आए हैं, हाँ जी वही बोगियों पे चढ़े हुए, वो ट्रेंड थोड़ा होते हैं, बिल्कुल अनट्रेंड लोग होते हैं वो। हाँ जी और वहाँ इतने बड़े हॉस्पिटल भी नहीं कि इतने बंदों को, जख्मियों को अकोमोडेट किया जा सके। अकोमोडेट किया जा सके। बिल्कुल सर। अगर तो आपका- वो कभी वो बोगी ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी कुछ फुटेज जो नजर आ रही थी, अपने लेकिन तरफ- फिर भी हाँ कोशिश अपनी तरफ से वो जो उनको नाश्ता दिया है हाँ जी वो भी मकामी लोगों ने लोग दिया है। इन्होंने अब क्या कहें, पानी की बोतलें तक नहीं पहुंचाई वहां पे, बिस्कुटों के 100 डब्बे बजा दिए, पानी था ही नहीं। हालांकि जख्मी हो तो ये क्या मैनेजमेंट है यार। सर अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई ना हो तो 2 ऐसी खबरें और भी हैं पीटीए से मुतल्लिक। क्या देखें बाकी ऑपोजिशन के लिए वो कहते हैं जी पहले जल्द से जल्द इजाजत लो, कोरोना SOPs आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुलतवी कराने हैं, लेकिन खुद गुजरांवाला में एक बड़ा जलसा कर दिया बगैर इजाजत लिए, बगैर SOPs के। इजाजत चौधरी साहब भी वहाँ पे, क्या जरूरत है, वो तो वहाँ नए डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं और वो वही है जिनके बारे में राणा सनाउल्लाह नाम नहीं ले रहा था।
कि कैसे नई तैनातियां हो रही हैं। ठीक है, कोरोना। राणा सनाउल्लाह की हाँ जी, वो कोरोना का क्या ताल्लुक उससे? ठीक वो है। जो वो कह रहे थे करप्शन यार, हाँ जी, वो पैसे वज़ीर देने लगे और बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैं बात आपकी। आप जरा पूछे वो राणा सनाउल्लाह साहब पे भी मुझे अफसोस है कि ना ले यार तो ना दे हाँ, ताकि वो साढ़े तो सुटे है कि ऐसे ना लिए साहब ही लबो। हमें कहते हैं कि तुझे आप ढूंढे जी कौन है, फिर आप बताएं, बिल्कुल। बताएं कौन है वो। आज पूछता हूँ राणा साहब से मैं, हिम्मत करें थोड़ी बताया करें नाम भी, ताकि लोगों को नाम पता भी लगे बताया कि अगर पता चले ऐसे साबिक खराबी वजीर की- कौन, साबिक वजीर में हाँ, कौन साबिक? कुछ साफी पूछते थे, कहते सुनील आप तो नहीं पता, और फिर आप क्यों बात कर रहे हैं भाई? बिल्कुल, कम से कम आवाम तक सही इतला तो आवाम पहुंचे तक ना। सही इतला तो पहुंचे ठीक ना। है। दूसरा सर जो मामला था ना, वो सेनेट की कायमा कमेटी मुशाहिद हुसैन सईद साहब ने जो दे दी, यार उससे पहले वो दूसरी बात नहीं करनी हमने, हमजा साहब का बड़ा यार हमजा साहब एक्टिव हो गए, ठीक है, असलात हैं ऐसी ठीक है, कि वो उन्होंने अपने ताया जी से कहा था हाँ जी कि ताया जी मेरी गल सुन लो, जी, मैं 2 साल से ठीक कर सकता मामला। ओके, अभी ओपन तो नहीं ताया जी ने कहा उनको हाँ कुछ, जी, ठीक है, लेकिन वो उनकी जो नकलो हरकत है हाँ जी, उससे लग रहा है कि कोई वो पंजाब की हद तक इन्हें उस तब्दीली के लिए वो तो वो भी नहीं ना चाहते। किसान बाजार को उन्होंने वो भी तो एक काम डाला हुआ है ना, नैब वाला भी, हाँ जी, कि नैब ने पूरे तैयारी की हुई है बजट के बाद या बजट कुछ कर लेंगे। ठीक है, अब इन्होंने अपने को 3-4 बंदों की ड्यूटी लगाई है, हाँ जी, हमजा शहबाज साहब ने, वो राना मशहूद साहब भी उसमें है, ओके, मनशा भट्ट है, मलिक नदीम कामरान और राना इकबाल। ठीक है, राणा साहब भी तो बड़े मौसर आदमी है ना, साबिक पंजाब असेंबली तो उनको पता करें भाई जी आपके, अगर हम तख्ता उठना चाहें जी, बजट पास ना करवाना चाहें अच्छा, तो कितने बंदे गिनती करो हाँ, राब्ते शाब्ते, ठीक है, और फिर ये कि अगर अदम एतमाद लाते हैं हाँ जी, तो फिर क्या, और बजट पास बजट होने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हाँ जी, इस तरह की कोई नकलो हरकत है। ठीक वो है, हो सकता है ये बहुत सीरियस एफर्ट ना हो, बेदिली से किया जाने वाला ठीक एग्जाम हो, क्योंकि ये बातें कोई कमेटियां बना के नहीं की जाती, जी जी, जब हाँ, तक उल्टने होते हैं वो खूब बिल्कुल, ये प्रेशर में लाने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। ठीक है, सरदस्त मुझे यही लग रहा है, लेकिन पता नहीं हालात गए थे कोई ऐसे, ठीक है। पता अगर नहीं वो ताया जी का जिक्र किया, ताया जी की तस्वीरें देखी हैं हमने, ताज़ा तरीन, यार वो फिर क्या है, ताया जी बीमार लग रहा है यार तस्वीरों में, वो अपने नवासे के वो गया हुआ है वहाँ देखने, यूनिवर्सिटी में मैच देख रहे हैं, तो इसमें क्या है? ठीक है, नहीं नहीं, वो बड़ी तारीफ कर रहे हैं लोग के नहीं माशाल्लाह, तारीफ करे या क्या करे, वो बीमार लग रहा है यार, ठीक है, इन्हें मफलर पाए उन्होंने गल किया लग रहा है जिवें किसी फिल्म का डायरेक्टर होगा बाबा बुजुर्ग, बिल्कुल बिल्कुल, यार वो साफ पता चल रहा है बीमार है, एवं तुसी लोग एक नहीं नहीं, मैं तो खुशी हुई मुझे कि वो हाँ। एक अच्छे मॉल बैठे हुए थे। अच्छा सर, वो इंसानी हकूक़ कमेटी वाले पे हमारे एक सब्सक्राइबर हैं बिलाल इकबाल साहब, उन्होंने पूछा जी इंसानी हकूक़ कमेटी को फंक्शनल से कायमा कमेटी में क्यों बदला गया? यार ये 2-3 वजूहत हो सकती हैं। असल में पता कि स्टैंडिंग कमेटी होती क्या है, हाँ जी, हमने कल भी अर्ज किया था कि स्टैंडिंग कमेटी वजारत की डिवीजन के तौर पे काम करती है, और वजारत के अमूर जो हैं जो उसको तफवीज़ किए जाते हैं उन्हीं पे करती है। यहाँ पाकिस्तान में एक दौर था जब कानून, हाँ जी, पार्लियामानी अमूर और ह्यूमन राइट्स जी, इनकी एक ही वजारत थी। ठीक है, ये बीच में ऐसा होता रहा कि अब 34 वजारतें हैं, ठीक है, बल्कि 35 हो गई हैं। हाँ जी, वो होता ये था कि वो पहले जो वजारत कानून थी हाँ जी, वो ही ये मर्ज हो जाता था सारा कुछ उसी में, वो ह्यूमन राइट्स को भी वही देखती थी, ठीक है, इसको भी वही देखती थी, अपना पार्लियामानी अमूर को। हाँ जी। फिर ये पहले 2 वजारतें बनी, फिर 3 बन गई, ठीक है, अब ह्यूमन राइट्स की अलग हाँ जी, आपकी शरी मदारी हाँ जी, साहबा वजीर है उसकी। तो वजारत बनने के बाद, हाँ जब वजारत नहीं थी ना, जी। ह्यूमन राइट्स का कोई वाली वारस नहीं था, ठीक है, तो इन्होंने जो कोशिश करके, मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी का इसमें ज़्यादा किरदार था, जी, इन्होंने फंक्शनल कमेटी के तौर पे एक फंक्शनल कमेटी बनवा ली थी ह्यूमन राइट्स की, ठीक है, अब वो कहते हैं कि जनाब वजारत बन गई है उन्हें अलग, हाँ जी, तो यदि स्टैंडिंग कमेटी भी अलग होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए उन्होंने वो स्टैंडिंग कमेटी कमेटी बना दी है,
अलग कोई गुनाह नहीं है। ठीक है। तो सर मारवी सरमद साहब हैं, हाँ, उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा कमेंट किया हुआ है। उन्होंने क्या कि जी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हाँ, वो नेशनल नहीं, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग कह रही है हाँ जी कि वो कि आप इसको जोड़ रहे हैं सबाई असेंबली असम्बली की स्टैंडिंग, उनके पास कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटियों के पास तो काफ़ी इख्तियार होते हैं, सो मोटा होता है, ये भी होता है। और उस पर एक हमारे और सब्सक्राइबर अब्दुल्ला जफर साहब, उन्होंने कहा कि ये तो सेनेट की बात कर रहे हाँ हैं। जी, उन्होंने तो उसमें तो हाँ, उन्होंने हमें नसीहत कहा है, मशवरा दिया कि आप नेशनल असम्बली के रूल्स पे भी बात करें, पढ़ लें। तो उन्होंने कहा कि वो तो सेनेट की बात, उन्होंने कहा नहीं, उनके रूल्स एक ही हैं। ठीक है, ये बड़ी मेहरबानी है मारवी साहबा की जी कि उन्होंने जो दिलवाई इस तरफ, ठीक है, तो रहनुमाई की हमारी। जी तो वो मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ हमेशा से, ठीक है, आपको तो पता है जी चंद एक लोगों की, खवातीन हाँ जी, की मैं इज्जत करता हूँ। आपको याद होगा कि वो जब वो कमर, क्या नाम है उसका, खलीलुर रहमान हाँ, कमर साहब, वो एक हो गई थी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उस वक्त भी मैंने तो मुझे तो बात पसंद नहीं आई थी कि जी जी खवातीन के साथ इस तरह रोइएगा, तो मैंने तो उस वक्त ट्वीट भी किया था। ठीक है, मेरे अगर ये फॉलोअर थोड़े से हैं लेकिन तो मैंने उस वक्त जितना भी कर सकता था किया, लेकिन वो थोड़ा सा ना मेरा ख्याल मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उनसे, उनको होगी बिल्कुल मारवी सरमद साहबा को। वो असल में वो जो है ना फंक्शनल कमेटी, हाँ जी, वो जो रूल्स हैं कौमी असम्बली के, जी उसमें फंक्शनल कमेटियाँ है ही नहीं। हाँ जी, ठीक है, उनमें फंक्शनल ठीक है। कमेटियाँ नहीं होती। फंक्शनल कमेटियाँ सिर्फ सेनेट में होती हैं। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ किस रूल के तहत होती है वो फंक्शनल कमेटी। ये है जनाब स्टैंडिंग कमेटी 158, ठीक है, ये है सेनेट की, ठीक है, अगर हो सके तो दिखा भी देना। ठीक है, और फंक्शनल कमेटी है 159 के तहत। ठीक है, और दूसरी बात जो उन्होंने की है, ये है स्टैंडिंग कमेटीज है 198 उसकी कौमी असम्बली की। उन्होंने सू मोटर की बात की है ना, वो सू मोटर पावर है ठीक है, उनके पास, हाँ जी, रिकॉर्ड भी बुलवा सकते हैं, ठीक है, मंगवा सकते हैं, और अफसरों को भी बुलवा सकते हैं। जी और उनके पास सिविल कोर्ट का इख्तियार भी होता है कमेटी के पास। ठीक है, खासतौर पर प्रिविलेजेस कमेटी तो बड़ा इख्तियार इस्तेमाल करती है वो। हाँ जी, लेकिन देखना ये है कि सारे रूल्स अगर हम पढ़ेंगे तो देखना ये है कि वो क्या आज़ाद हैं जी उन मामलात में। अब मैं अगर मैं एक एक रूल पढ़ूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कमेटी के इख्तियारात जो हैं कि वो चेयरमैन सेनेट या स्पीकर कौमी असम्बली से की इजाज़त से कुछ चीज़ें मशरूत हैं। ठीक है, हुकूमत जहाँ चाहे फड्डा डाल सकती है, ठीक है, और हुकूमत चाहे तो कोई डॉक्यूमेंट देने से भी इनकार कर सकती है। बिल्कुल, वो कह सकती है कि जनाब, वो मामला फिर स्पीकर और चेयरमैन के पास जाता है, वो कह सकते हैं जनाब ये अगर राज अफशा हो सकता है, मुल्क के दफा का कोई मसला है, कोई फलां है, कोई ये, वो मतलब उन्होंने उसमें दिए हुए हैं ठीक है, कुछ चीज़ें, हाँ जी, ठीक है ना। बाकी उनकी मेहरबानी हमारी बहन की कि उन्होंने मुझे दोबारा मजबूर किया कि मैं भाई सारे वो 20 सफ़े ये हैं, 40 सफ़े ये हैं, दोबारा देखूँ एक दफ़ा कि कहीं गलती हो रही है। वो मैं जो इम्प्रेशन है ना रूल्स का, जी उसके हवाले से बात की थी। ठीक है, और मैंने ये कतई नहीं कहा था हाँ जी, कि ये ऐसी बात मैं कह रहा था, वो कह रहा है। उन्होंने ये कहा है कि पर कट गए हैं, वो मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा पर कटने वाली बात, हाँ जी, कि इख्तियारात उधर जाने से ये हो गया हाँ है, जी, फंक्शनल कमेटी के ठीक है ना। बारे में। वो ये स्पेशल फंक्शनल कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, एक हाँ जी, 34 के अलावा ये एक अलग, इसलिए कि ये मुसलसल अपना काम करती रहे। ठीक है, सेनेट तो तहलील ही ना होता हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कि वजारत हो ना हो, बिल्कुल, इसकी बने या ना बने ह्यूमन राइट्स जी, की, जी, वो अपना काम करती रहे और करते रहे। उसको स्पेशल इख्तियारात भी कुछ थे। ठीक है, अब वो स्टैंडिंग कमेटी को चले जाएंगे। ठीक है, बहरहाल ये जो कन्फ्यूजन है हाँ जी, वो उन्होंने सही निशानदेही की है कि कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो कुछ बहुत सारी चीज़ें मशरूत भी हैं। ठीक है, ठीक है, ओके हो गया। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।